अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे YouTube चैनल द जनता टॉक्स में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मुल्क भर में हुए बम धमाकों के पीछे RSS फौज के जरिए से RSS से जुड़े हुए लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी। ऐसा RSS के एक मेंबर ने अदालत में एफिडेविट दाखिल करके बताया। नांदेड़ की एक अदालत में यशवंत शिंदे ने एफिडेविट दाखिल करके अदालत को बताया कि वो बम बनाने की ट्रेनिंग का गवाह है और मुल्क भर में जितने भी बम ब्लास्ट हुए हैं उन सब के पीछे RSS का हाथ है। आपको बताते चले कि सन 2000 से लेकर 2012 तक देश में जितने भी बम ब्लास्ट हुए हैं उन सब के पीछे RSS का हाथ है। ऐसा खुलासा पहली बार उस वक्त के ATS चीफ हेमंत करकरे ने किया था। बम ब्लास्ट के मामलों की वजह से मुसलमानों का काफी ज्यादा जानी और माली नुकसान हुआ और इल्जाम भी मुसलमानों के सर पर डाला गया, जिसकी वजह से पूरे देश में मुसलमानों की बड़े पैमाने पर पकड़ धकड़ हुई और अब भी कई मुसलमान झूठे मुकदमात में सजा काट रहे हैं। हेमंत करकरे की तफ्तीश ने देश को झंझोड़ कर रख दिया और पुलिस की स्टोरी को गलत साबित किया। उस वक्त मीडिया ने भी काफी शोर मचाया था, मगर सच्चाई को वो दबा नहीं सकी और अब RSS के एक मेंबर की तरफ से कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके इसी बात को माना गया है, देश में जितने भी बम ब्लास्ट हुए हैं उन सब के पीछे RSS का हाथ है। इसीलिए खबर मेन चैनल से गायब है, कहीं कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, बल्कि इस खबर को मामूली बताकर हिंदू मुस्लिम डिबेट के नीचे दबाने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि RSS का पुराना इतिहास ऐसा ही है। जब देश के लोग अंग्रेजों से देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त RSS से जुड़े हुए लोग अंग्रेजों की मुखबरी करके आज़ादी के मतवालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आज़ादी के फौरन बाद महात्मा गांधी की हत्या भी RSS के इतिहास का एक अंग है। उसके बाद देश में हुए हिंदू मुस्लिम फसादात के जरिए से देश का कितना नुकसान हुआ है वो हम सबके सामने है। फिर बम ब्लास्ट और अब मॉब लिंचिंग, ये सब RSS के इतिहास का हिस्सा है, जिसके जरिए से RSS की मानसिकता को समझा जा सकता है। और अब उसके एक मेंबर ने कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके कोर्ट को बताया कि वो ट्रेनिंग प्रोसेस का गवाह है कि कैसे RSS अपने लोगों को जम्मू ले जाकर फौज के जरिए से ट्रेनिंग दिलवाया करता था और कैसे पूरे देश में बम ब्लास्ट की साजिश RSS द्वारा रची गई। ये सब खुलासे यशवंत शिंदे ने अपने एफिडेविट में किए हैं। आइए खुद यशवंत की जबानी सुनते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा मी 1995 साली जम्मू काश्मीरला प्रचारक, अनेक वर्ष बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आणि संघाचं काम पाहिलं, अनेक महत्वाच्या जबाबदाऱ्या घेऊन कामं केली। 2006चा जो नांदेडला बॉम्बस्फोट झाला त्या प्रकरणात मी काल 29 ऑगस्ट हजर राहून मला या प्रकरणात साक्षीदार करावे म्हणून माननीय न्यायालय, विशेष न्यायालयाला विनंती केली। न्यायालयाने माझा अर्ज स्वीकार केला आणि सरकारी वकील तसेच बॉम्बस्फोट खटल्यातील जे कोणी आरोपी आहेत त्यांच्या वकिलांना नोटीस बनवली आहे, दिली आहे आणि पुढच्या महिन्यात 22 दिनांकला माझ्या काल सादर केलेल्या कथनावरती त्यांचं काही ते त्यावरती मत मांडतील। 2006 साली झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुळात जे आरोपी पकडले गेले आहेत ते मैदानातील आहेत। मूळ आरोपी त्यांनी प्लॅन रचला, कट रचला, ते अजून बाहेरच मोकळे फिरत आहेत। तपास यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांनीच मूळ आरोपींना हात नाही लावून आणि बाहेर मोकळे सोडलेले आहे। त्यातला मूळ आरोपी आहे मिलिंद परांडे, जो आज दिनांकला अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय संघटक आहे, जो 2003-04च्या सुमारास
महाराष्ट्राचा संघटक होता. त्यानेच भाजपकडून सुपारी घेऊन 2003ला बॉम्बस्फोट करण्यासाठी तरुणांना ट्रेनिंग देण्याचं काम हाती घेतलं होतं. यशवंत शिंदे के वकील ने क्या कहा ये भी सुनिए. यशवंत शिंदे ये जो है वो आरएसएस की कैडर थे. उन्होंने ट्रेनिंग ली वाली है आरएसएस की. पहले जम्मू में काम करते थे. जम्मू से बाद में पुणे वो ट्रेनिंग जहाँ ली वो सब हमने कोर्ट को बता दी है. और जो नांदेड़ में ब्लास्ट हुआ था 2006 में, तो उसमें जो आरोपी है उसके साथ इन्होंने ट्रेनिंग ली वाली है. और वो बॉम्ब ब्लास्ट का जो जानकारी है उनको मालूम है और वो कोर्ट को बताना चाहते हैं कि जो मेन कल्प्रिट है, जो आरोपी है, तो वो तो दूसरी है, जो नीचे के लेवल के पकड़ में आ गए, लेकिन जो मेन मास्टरमाइंड है वो अभी भी बाहर है. अगर अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो जो मेन एक्यूज आज भी बाहर है और बीजेपी के बड़े पोस्ट पे है, अभी भी है, तो पकड़ में आ जाएंगे और बाद में ऐसे इंसिडेंट नहीं होंगे. इस खबर के बारे में हमने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राय जानना चाही, तो जनाब अनीस अहमद जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने क्या कहा आप सुन लीजिए. आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने नांदेड़ कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया है. उस एफिडेविट में बहुत ही चौंकाने वाली बात उसने कही है. उसने बहुत बड़े बातें एक्सपोज की हैं आरएसएस के बारे में, जिसमें यह बताया गया है कि संघ परिवार के लोग, जिसमें आरएसएस हो, वीएचपी हो, ये लोग इंडिया के अलग अलग जगहों पर जो है टेरर ट्रेनिंग दिया करते थे, जिसमें नौजवानों को लेके जाकर टेरर मॉड्यूल्स के ट्रेनिंग दिए जाते थे. और इसका मकसद यह था कि इंडिया के अंदर अलग अलग जगह ब्लास्ट किए जाए. हर कोई जानता है कि इससे पहले भी जो है आरएसएस संघ परिवार और उसके नेशनल लीडर्स का नाम ऐसे इंसिडेंट्स में आया है, जैसे समझौता एक्सप्रेस हो, अजमेर ब्लास्ट हो, या फिर मक्का मस्जिद ब्लास्ट हो, मालेगांव ब्लास्ट हो. इसमें इनका नाम आया था. चार्जशीट्स में भी आरएसएस के लीडर्स का नाम आया गया था. लेकिन हम देखते हैं जैसे यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है 2014 के बाद, उन्होंने एनआईए के थ्रू और एजेंसीज के थ्रू इन केसेस को पूरी तरीके से डाइल्यूट किया गया. यहाँ तक आया था कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उन पर प्रेशर डाल के लाइट होने के लिए कहा गया था. तो उस वजह से आरएसएस को कंप्लीटली इस केस से जो है एस्केप किया गया. अब वैसी एक गलती वापस नहीं होनी चाहिए. अब एक आरएसएस का खुद कार्यकर्ता जो 25 साल से आरएसएस में, वो खुद आकर कहता है कि आरएसएस के लोग ऐसे इन्वॉल्व थे, और उसने जाकर मोहन भागवत से भी कहा था कि ऐसा एक्टिविटीज चल रहा है. यानी आरएसएस की टॉप लीडरशिप जानती थी कि ऐसा एक एक्टिविटी संघ परिवार के अंदर चल रहा है जो देश के अंदर टेरर फैलाने का काम कर रहे हैं. यहाँ पर जरूरत है कि एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. एनआईए के नाम से इन्वेस्टिगेशन नहीं होंगे. एनआईए कॉम्प्रोमाइज एजेंसी है. यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट जुडिशियली मॉनिटर्ड एक इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है, ताकि जो ओरिजिनल फैक्ट्स है और आरएसएस का टेरर में जो रोल है, उस रोल पब्लिक के सामने उसको क्लियर किया जाए. दोस्तों, ऐसी खबर आपको किसी न्यूज चैनल में नहीं मिलेगी. हर चैनल सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम डिबेट करके, मुस्लिम कौम को बदनाम करके उनके खिलाफ हिंदुओं के दिलों में नफरत पैदा की जा रही है. मगर हकीकत में आरएसएस न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करता है, बल्कि देश में रहने वाले तमाम पिछड़े तबकात के खिलाफ भी काम कर रहा है. ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी तमाम साजिशों को समझकर देश के तमाम तबकात को साथ में लेकर आरएसएस के खिलाफ मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाएं और गोदी मीडिया का पूरी तरह से बायकॉट करें और ऐसे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने का काम करें जो समाज को आईना दिखाते हैं. दोस्तों, हम बड़ी मेहनत करके सही खबरें आप तमाम देखने वालों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मगर जिस तरह का सपोर्ट आपकी तरफ से मिलना चाहिए उस तरह से सपोर्ट हमको नहीं मिल रहा है. इसलिए हम एक बार फिर आपसे अपील करते हैं कि हमारे वीडियो आप पसंद करते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए. इस रिपोर्ट के बारे में आपकी राय हमें कमेंट करके बताइए और ये भी बताइए कि आप किस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हम आइंदा आपसे फिर किसी नए टॉपिक के साथ में मुलाकात करेंगे. तब तक आप अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.